हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर फ्रॉम ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा फॉल्स फियर इन ओसीडी के बारे में। फॉल्स फियर मतलब वो डर जो असली में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ब्रेन को लगता है ये रियल डर है। तो दोस्तों, ये सारे ओसीडी के पेशेंट्स में दिखाई देता है। समझो कोई कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है जिसके हाथ ऑलरेडी धुले हुए हैं, लेकिन उसको लगता है हाथ में कुछ ना कुछ गंदगी लगी है और वो हाथ क्लीन करने लग जाता है। जैसा रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है, वो बार बार जाके भगवान से माफी मांगने लग जाता है। मन्नत ओसीडी वाला पेशेंट हो, उसको लगता है कि मैंने मन्नत नहीं मांगा तो कुछ ना कुछ मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ या घर वालों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। या फिर हार्म ओसीडी का पेशेंट है, उसको लगता है कि मैं किसी को हार्म ना पहुंचा दूं। या फिर रिलेशनशिप ओसीडी वाला पेशेंट रहेगा, उसको लगेगा कि मैं मेरे पार्टनर के साथ चीट तो नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरे पार्टनर तो मेरे से चीट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अलग अलग चीजें ओसीडी में दिखाई देते हैं, और ये सारे जो है ना दोस्तों, ये सारे फॉल्स फियर है। आपको मैं एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा। समझो कोई रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है, वो अगर मंदिर में जाता है, भगवान और देव देवी की मूर्ति देख के वो पूजा करने लग जाता है, और सपोज उसको कुछ ना कुछ गलत ख्याल आता है, और वो यूजुअली आता है क्योंकि उसको रिलीजियस ओसीडी है, तो वो है ना घंटों कंपल्शंस करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ तो गलत ख्याल आता है, फिर गलत ख्याल भगवान या देव देवी के प्रति आया तो उसको गिल्ट फील होने लगता है, अंदर से ना शेम फील होता है, गिल्ट फील होता है, और अपने आप में वो बहुत बुरा मानने लग जाता है। जैसे वो बुरा मानता है ना, वो फिर माफी मांगने लगता है, भगवान मुझे माफ कर दो, या कुछ ना कुछ कन्फेशंस करने लग जाता है। तो दोस्तों, इसके वजह से है ना, वो कुछ कंपल्शन करता है, प्रे करता है। तो इसमें ये ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि ये जो डर है ना, ये भी फॉल्स ही है। तो ये फॉल्स फियर सबसे पहले समझना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन लोगों में होता है, ये क्यों होता है। देखो, इसके पीछे का है ना साइंस समझना होगा। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो यूजुअली लॉजिक और रियलिटी का काम करता है। तो जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, इनमें जो फियर का सेंटर होता है जिसका नाम एमिगडाला है, वो हाइपर एक्टिव होता है। और वो हाइपर एक्टिव होने के कारण वो जो मूवमेंट आता है ना, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता और रियलिटी और लॉजिक को समझ नहीं पाता। इसके लिए इंसान कुछ ना कुछ रूमिनेशन, रीएश्योरेंस, कंपल्शन, ये चीजें करने लग जाता है। तो ये फॉल्स फियर कैसे होता है? देखो दोस्तों, जो भी ट्रिगर ओसीडी के पेशेंट में आता है, जैसे ट्रिगर आता है ना, उसके एंजाइटी के रिएक्शन चालू हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाना, फिर हार्ट बीट बढ़ जाना, सांस फूल जाना, हाथ पैर कांपना, ऐसे अलग अलग जो एंजाइटी के रिएक्शंस आते हैं ना, वो एंजाइटी के रिएक्शंस की वजह से वो रिएक्शंस अपने ब्रेन को कन्विंस कर लेते हैं कि कुछ तो रियल डेंजर है, बल्कि रियल डेंजर नहीं होता है। और ये एंजाइटी रिएक्शंस के कारण अभी ब्रेन कन्विंस हो गया, तो वो इंसान कुछ ना कुछ कंपल्शंस कर लेता है। तो जैसे वो कंपल्शन कर लेता है, उसको एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाती है। तो दोस्तों देखो, ये एंजाइटी के रिएक्शंस की वजह से ब्रेन कन्विंस हो गया, कंपल्शन कर लिया, टेम्पररी रिलीफ मिल गया। अभी ये सारे प्रोसेस में साइकिल कंप्लीट हो जाती है। साइकिल जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आपके ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि ये जो डर है, ये एक रियल डर था, और इसके वजह से मैंने कंपल्शन किया और इसके वजह से मुझे रिलीफ मिला है। तो दोस्तों, ये फॉल्स फियर आपने ही आपके ब्रेन में डाला हुआ है। फॉल्स फियर को कैसे पहचानना है? फॉल्स फियर को पहचानना है ना, तो सबसे पहले उसको सवाल करो, क्या ये डर का कुछ सॉलिड प्रूफ है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये डर मुझे बार बार आता है, रिपीट होके बार बार आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन, क्या ये डर मेरे से कुछ कंपल्शन करवा रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, क्या ये डर व्हाट इफ वाला डर है? व्हाट इफ वाला मतलब आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ये होगा, आपने प्रे नहीं किया तो भगवान सजा देंगे। ये ऐसे थॉट्स अगर आ रहे हैं तो दोस्तों, ये एक फॉल्स फियर है। अभी अगर आप फॉल्स फियर को छोड़ोगे तो क्या होगा? देखो दोस्तों, फॉल्स फियर आपको अगर समझ गया, आपने लेबल किया और उसको छोड़ोगे ना, तो इनिशियली आप में एंजाइटी बढ़ जाएगी। आप में जो एंजाइटी बढ़ेगी ना, तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये इंसान में अभी एंजाइटी बढ़ गई है, फिर भी कंपल्शंस नहीं कर रहा है, और ब्रेन को और एक अभी मैसेज जा रहा है। ट्रिगर आया, एंजाइटी बढ़ा, तो भी कोई भी कंपल्शन है, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे, तो भी ये इंसान सेफ है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये फॉल्स फियर को छोड़ोगे और आप कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे, ब्रेन को ये भी नोटिस करेगा, और दोस्तों एक नया पैटर्न बन जाएगा। ठीक है? तो
आपको इसको कैसे ठीक करना है, सबसे पहले इसको पहचानना है। जैसे आपने फॉल्स फियर को पहचान लिया, उसको है ना लेबल करो, ये है ना ओसीडी का थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है। देखो दोस्तों, आपको इसको ठीक करना है ना, तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा, उसका नाम है पेवलोस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पेवलोस क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, तो पेवलो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने डॉग के साथ किया था। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग किया था, एक डॉग को उन्होंने बांध के रखा था और उनके सामने एक फूड उन्होंने दे दिया। ठीक है, जैसे ही फूड को डॉग ने देखा ना, डॉग में सलाइवेशन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अभी फूड और बेल को एक साथ डॉग के सामने रखने लग गए, तो डॉग में सलाइवेशन होने लग गया। ये कितने दिनों तक उन्होंने किया, पहले बेल बजाते थे, फिर फूड लाते थे, डॉग में सलाइवेशन होता था। तो है ना, कंडीशनिंग ब्रेन में हो चुकी थी डॉग के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बाद में ये देखा कि कंडीशनिंग अभी हो चुकी है, उन्होंने फूड निकाल दिया। अभी सिर्फ बेल भी बजाते थे ना विदाउट फूड, तो भी डॉग के ब्रेन को लगता था कि फूड अभी रखेंगे, तो डॉग में सलाइवेशन होता था। बेल बज रहा है, डॉग में सलाइवेशन हो रहा है, लेकिन असल में उधर फूड नहीं रखा है। तो देखो दोस्तों, ये डॉग में क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुका है, ब्रेन का कंडीशनिंग हो चुका है। वैसे ही सेम कंडीशनिंग आपको आपके ब्रेन के साथ करना है। जैसे ही ओसीडी का फॉल्स फियर आप में आता है, एंजाइटी के रिएक्शंस आते हैं, अभी तक आपने क्या किया, कंपल्शंस करके ब्रेन को एक सिग्नल दिया है, आपने ब्रेन को बताया है कि देखो ये थॉट आया, इसके लिए मैंने डर से ये कंपल्शन किया, अभी मैं सेफ हूँ। अभी ब्रेन को पता चल गया कि अब सेफ हो, लेकिन ये जो सेफ आपने जो ब्रेन को दिया है सिग्नल, ये बस एक टेम्पररी रिलीफ था। आपको अभी क्या करना है, अभी आपको फॉल्स फियर को पहचानना है, उसको लेबल करना है, एंग्जाइटी को थोड़ी देर झेलना है, थोड़ी देर झेलने के बाद बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं करना है। और आप कंपल्शन नहीं करोगे तो ब्रेन नोटिस करेगा इस इंसान ने इस थॉट के लिए कोई भी कंपल्शन नहीं किया, तो भी ये बिल्कुल सेफ है। ब्रेन को जैसे ही पता चलेगा कि कंपल्शन नहीं किया तो भी आप सेफ हो, एक नया पैटर्न बन जाएगा, नया एक चीज ब्रेन में डेवलप हो जाएगी और ब्रेन इससे सीख जाएगा। उसको ही क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन बोलते हैं। जैसा पेवलो ने डॉग के साथ किया, वैसा सेम कंडीशनिंग अपने ब्रेन के साथ भी करना है। थॉट आया, एंग्जाइटी बढ़ा, नो कंपल्शन, नो रिएक्शन, आप सेफ हो। ऐसा आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो दोस्तों ये जो ओसीडी का फॉल्स फियर है, इसको आप अच्छी तरह से ठीक कर पाओगे और डेली डेली इसका प्रैक्टिस आप करते हो, तो दोस्तों आपका ओसीडी जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में कोई ओसीडी थेरेपिस्ट नहीं है, तो दोस्तों इधर मेरा नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैं ना यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इस पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं या फिर ये छोड़ के दूसरे कोई वीडियोस बनाऊं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।